हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ ऑपरेशन क्लास। आज अपने लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को कैसे सॉल्व करेंगे। इसका तो कुछ इंट्रोडक्शन दे रखा है, ठीक है। उसके हिसाब से ये दो क्वेश्चन जो है 21 22 वो सॉल्व होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, यहाँ पे आपके पास बुक है तो बुक रख लीजिए पास में, जैसे कि ज़्यादा सहूलत होगा। एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। देखिए ये जो एक्स वाई जेड और डब्ल्यू और पी है वो इस ऑर्डर का क्या है, मैट्रिक्स है। कौन कौन का ऑर्डर? 2 क्रॉस एन, 3 क्रॉस के, 2 क्रॉस पी, एन क्रॉस 3, पी क्रॉस के। रिस्पेक्टिवली चूज द करेक्ट आंसर एंड 21 एंड 22 को। देखिए 21 क्या बोल रहा है यहाँ पे, द इंस्ट्रक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। कहना कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन करने के लिए बोल रहा है। बस इसमें ये ध्यान रखना है, मैं यहाँ पे बोर्ड पर भी लिख दिया हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा बेसिक भी काम आएगा जो मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पे भी बतला दूंगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। यहाँ पे जो दो दे रखा है वो x बराबर ये दे रखा है, y बराबर ये दे रखा है, z बराबर ये दे रखा है, w बराबर ये दे रखा है और p बराबर ये दे रखा है। ये है ना, ये x जो मैट्रिक्स है वो 2 क्रॉस n का मैट्रिक्स है, y जो है 3 क्रॉस k का मैट्रिक्स है, और z जो है 2 क्रॉस p का मैट्रिक्स है, और w जो है n क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, और p जो है p क्रॉस k का मैट्रिक्स, ये स्मॉल p है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये बोल रहा है 21 एन के पी सो डेट, ये बोल रहा है हमें दिखाने के लिए कि ये क्या होगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, ये तो ऑब्जेक्टिव है। देखिए ये p, ये y प्लस डब्ल्यू वाई, इतना डिस्टेंस में क्यों लिखे अभी बतला रहे हैं। p का जो मैट्रिक्स दो दे रखा है वो क्या है, p क्रॉस k का है या ना है ना, ठीक है। एक मिनट रुकिए, देखिए समझिए, ऐसे में क्या होगा आप अच्छे से समझेंगे। y का जो मैट्रिक्स दे रखा है वो क्या कितना दे रखा है, 3 क्रॉस k का। एक बात समझ रहे हैं आप लोग कि पी वाई जो के बीच में है वो गुना का निशान है, ठीक है। यहां पे ये भी कर लेते हैं। W क्या दे रखा है लिख लेते पहले, n क्रॉस 3 का, ठीक है। और ये जो दे रखा y का 3 क्रॉस k का है। अब यहां पे देखिए गौर से, मल्टीप्लाई कब होता है दो मैट्रिक्स का, मल्टीप्लाई कब होगा दो मैट्रिक्स का, जब ए मैट्रिक्स का जो रो होगा वो जो दूसरा मैट्रिक्स का कॉलम होगा वो दोनों बराबर होना चाहिए। समझ में नहीं आया, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कब करते हैं अपने लोग, जब ये और ये दोनों बराबर हो जाए, तभी ना। इस मैट्रिक्स का कॉलम और इस मैट्रिक्स का रो जब दोनों बराबर होगा तो वही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि के स्थान पर कितना होना चाहिए, 3। तो पहला पॉइंट मिल गया, के बराबर क्या होना चाहिए, 3, ठीक है। के बराबर 3 है तो ये मैट्रिक्स कैसा बनेगा आप बतला सकते हैं ना। जब मानते हैं कि जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है इनका रो कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर हो तो ही हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा रूल है मैट्रिक्स में, वो भी मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान से सुनिए, हो रहा है ना। तो के स्थान पर अगर 3 दे दी जाए
ठीक है, इसके स्थान पे, ना कि इसके स्थान पे, इसमें। तो ये दोनों हटकर क्या बनेगा, P क्रॉस K का मैट्रिक्स बनेगा। ऐसे बनेगा या ना बनेगा? तो अगर K बराबर 3 आ जाए तो ये जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो किस ऑर्डर का बन के आएगा, P क्रॉस K के बन के आएगा कि नहीं आएगा, ये मैं बोलिए। ठीक है, इनका हो गया ना प्लस। समझ में आया ना क्या मैं बोल रहा हूं? देखिए, P क्रॉस K है और 3 क्रॉस K है, ये दोनों मल्टीप्लाई कब हो सकता है, आप बोलिए पहले। ये दोनों जो है मल्टीप्लाई कब हो सकता है, जब इसका कॉलम और इसका रो दोनों बराबर हो तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो इनका जो रो है 3 है, तो इनका कॉलम क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो K बराबर क्या होगा, 3। जब K बराबर 3 होगा, ये से कट गया, तो P क्रॉस 3 का मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना, चलिए इसमें वही होगा। देखिए यहाँ पे ये दोनों बराबर है, ठीक है। जब ये दोनों बराबर है तो मल्टीप्लाई करके, यहाँ पे दोनों बराबर ही है, तो मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिलेगा, आप बोल सकते हैं ना किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो ये बनेगा n क्रॉस K का, n क्रॉस K का। ठीक है, जब n क्रॉस K का बनेगा, अब समझिए यहाँ पे एड में क्या होता है, एड में क्या होता है ये मुझे बोलिए पहले। तो एडिशन में क्या होता है, रो के बराबर होना चाहिए और कॉलम के बराबर होना चाहिए। किसमें, एडिशन में, मैट्रिक्स ऑफ एडिशन में। तो यहाँ पे देखिए, इसका कॉलम के बराबर है ना, है। तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, ये मुझे बोलिए। तो आप पहले बोलिए। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि K बराबर K यहाँ पे है, तो इनका मतलब ये होगा कि P बराबर N हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं आया? फिर से मैं समझा दूं। ठीक है, मैं फिर से समझा दूं, ध्यान देखिए। हमें X जो है इस ऑर्डर का है, Y जो है इस ऑर्डर का है, मैट्रिक्स है। Z जो है इस ऑर्डर का है, W जो है इस ऑर्डर का है, P जो है इस ऑर्डर का है। ठीक है, हमें बोल रहा है कि PY प्लस WY जो विल बी डिफाइंड करने के लिए बोल रहा है हमें। ठीक है, डिफाइन कर लेते हैं। यहां पे हम लिख लिए ये PY के बीच में क्रॉस है, WY के मतलब वह W गुने Y है। अब P का जो दे रखा है मैट्रिक्स, वो किस ऑर्डर का दे रखा है, देखिए यहाँ पे P क्रॉस K का दे रखा है। Y का जो मैट्रिक्स वो किस ऑर्डर का है, Y कहाँ पे, 3 क्रॉस K का है। ध्यान से देखते रहिए। प्लस W का किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस N क्रॉस 3 का। ठीक है, Y किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस K का। तो देखिए, मैं पहले भी बतला चुका आप लोगों को कि गुना में क्या होता है, हम गुना कब कर सकते हैं, जब पहला मैट्रिक्स कॉलम होगा। ठीक है ना, ध्यान सुनिए। हम उनका विपरीत भी होता है, उल्टा भी, लेकिन यहाँ पे ये करना होगा, कॉलम के लेके चलना होगा। ठीक है, पहला मैट्रिक्स कॉलम जो होगा वो दूसरा मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनका शर्त क्या है, मल्टीप्लाई का, है ना। मानने के लिए तैयार है ना आप? ठीक है, मानने के लिए तैयार नहीं है तो बुक में लिखा हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। किस बुक में सर, एनसीईआरटी में, हाँ लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं, बस एक्सरसाइज मुझे करवा दीजिए बस हो गया, है ना। ये काम करते आप लोग, बुक तो पढ़ते नहीं है। बुक कौन पढ़ेगा, हाँ यूनिट मैट्रिक्स पढ़ लिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ लिए, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, बस जो हमें दिख रहा है कि बोल्ड में ये पॉइंट है, बस वो एक बार पढ़ लेते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है मैट्रिक्स के बारे में जो बताया गया है वो चीज तो आप पढ़ते नहीं है ना। आप क्या पढ़े, हम भी नहीं पढ़े थे, है ना। 12th में, जब हम 12th में थे तो हम भी नहीं पढ़े थे वो, लेकिन आप क्या करें, अब तो पढ़ाना पड़ता है तो पढ़ना पड़ता है। तो चलते हैं। तो ये कंडीशन है, याद कर लीजिए। आप किसी भी पूछ सकते हैं, आप उनको भी, मतलब जो सिर्फ चैप्टर बाय चैप्टर खत्म किया है ना, उनके जरा आपको उसको माथा में टेंशन दे सकते हैं
कि भाई मल्टीप्लाई होगा कब, मल्टीप्लाई नहीं होगा। सब जानता है कि मल्टीप्लाई हमको आता है, लेकिन आप इससे पूछिए कि मल्टीप्लाई कौन सी कंडीशन में नहीं होगा। हाँ, मल्टीप्लाई कौन सी कंडीशन में नहीं कर सकते हैं, ट्रैक आप बोलिएगा के ऑर्डर में, जब पहला मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर नहीं है तो उनका मल्टीप्लाई हम कभी भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आप करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ बात करें तो बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे दिए, उतना भाषण भी हम नेता नहीं है कि अपने लोग भाषण दे रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो इनका जो होगा ये क्या होगा, हाँ कहाँ पे थे, हाँ कॉलम पे। तो कॉलम और इनका रो दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए तो इनका जो कॉलम होगा, इनका रो जो होगा, दोनों बराबर होना चाहिए तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे होगा कि कब हम इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जब हम ये जो है ना और ये इनका जो कॉलम, इनका जो रो, जब दोनों बराबर हो जाएगा, जब दोनों बराबर हो जाता है तो हम मैट्रिक्स को पहले कैसे निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई में, कि हम जो मल्टीप्लाई करेंगे वो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, तो इस मेथड से निकालते हैं ना जी। यहाँ देखिए ना, इनको गया भेज दिया तो बनेगा ये इस ऑर्डर का बनेगा। तो कहने का भाई हाँ दोस्त देखो इस ऑर्डर का पक्का बनेगा, गारंटी है। और समझ, हाँ यार तुम तो जादूगर हो, तुम पहले बता रहे यार इस ऑर्डर का बनेगा। हाँ भाई बतलाना मुझे, मजा लो मुझे चलो चलते हैं। तो ऐसे होता है, अगर ये और ये दोनों बराबर है तो कहने का मतलब के का स्थान पर कितना होना चाहिए, के का स्थान पर 3 होगा तो बराबर होगा। तब 3 है तो ये दोनों गया तो पी क्रॉस के का बनेगा कि बनेगा। आप मानने के लिए तैयार है कि नहीं, हाँ। तो ये जो मैट्रिक्स बना वो किस ऑर्डर का बनेगा, पी क्रॉस के का। देखिए बस यही बात है, इसमें ये दोनों दे जाएगा तो इससे ये गया तो बस गया क्या, एन क्रॉस के का बनेगा जी। अब देखिए मल्टीप्लाई तो हो गया, अब क्या करने जा रहे हैं, जब दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड में क्या रूल है, ये लोग भी आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर जानते तो अच्छी बात है, अगर मेरा क्लास किए होंगे ना तो पक्का की जानते होंगे आप लोग, और नहीं किए तो बात ही नहीं है, छोड़िए हटाइए। फिर भी अगर नहीं जानते तो आज जान लेंगे। देखिए एडिशन में क्या होता है, मैट्रिक्स को जो एडिशन होता है उनमें एक रूल है भाई। देखो मैट्रिक्स वैसा नहीं बना गया जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना कि बस एक्सरसाइज समाप्त कर लो बस हो गया, मैट्रिक्स में महारथी हासिल कर ली। कोई भी सवाल जो हमें बना लेंगे, लेकिन हम दे देंगे ना तो नहीं बनेगा पक्का। अरे इजी सवाल दे देंगे लेकिन नहीं बनेगा। शायद आप लोग अब बना लेंगे क्योंकि आप देख के बनाएंगे ना कि ये किस कलर का है, ऐड होगा कि नहीं होगा, मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, है ना, ये सब देखेंगे। तो अरे कहाँ पे चले जाते हैं, तो एडिशन पे थे। तो एडिशन में भी रूल है, जब हम मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो कंडीशन याद रखिएगा कि रो और रो, यानी कि मैट्रिक्स ए का रो और मैट्रिक्स बी का जो रो हो ना दोनों बराबर होना चाहिए। सिर्फ रो ही नहीं, कॉलम भी, ठीक है ना, कॉलम भी और रो भी दोनों बराबर होना चाहिए तो ही हम ऐड कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो वही बात है, देखिए यहाँ पे तो के बराबर सॉरी, इसमें ये क्या होता है, अरे भैया हाँ सही है ना। तो इसमें क्या होता है, ये कॉलम होगा, पहला वाला रो होता है और दूसरे वाले कॉलम होता है। तो क्या, तो के बराबर के ऑटोमेटिक है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, के होगा ना, सॉरी एन होगा ना। तो दूसरा कंडीशन ये निकल गया, पहला कंडीशन ये था, है ना। तो कहने का मतलब हमें आ गया कि के बराबर 3 होना चाहिए और पी बराबर एन होना चाहिए। ऑप्शन में अब देखते हैं तो के बराबर 3 या पी बराबर एन, देखिए यहाँ पे मिल रहा है, इनको टिक मारिए, आगे भी चलते हैं। के के बराबर 2 और पी बराबर 3, वाह ये तो बहुत महान है तो बस ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखिए, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 22, वो भी मजेदार है, ठीक है, समझ में है ना, बस समझना ही है, बहुत मतलब मजेदार क्वेश्चन है, अगर समझ जाएंगे तो मजा ही मजा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जो रिलेशन दे रखा है उसे पहले वही रिलेशन पे यूज करना है, ठीक है। इफ n is equal to k, n is equal to p and then the order of the matrix 7x, ये x है,
-5 दैट इज, ठीक है। जो रिलेशन दे रखा है ना उनको पहले नोट कर लेते हैं। तो क्या दे रखा है 7x - 5z, बस वही रूल यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे देखिए यहाँ पे 7 x मैट्रिक्स दे रखा है 2 क्रॉस n का, माइनस करेंगे इनका, लिखेंगे इनका, ठीक है। तो ये रहा, इनमें भी 5 है। z का क्या है 2 क्रॉस p। अभी बात की अपने लोग, क्या बात किए हैं, प्लस हो या माइनस दोनों का जो रूल है वो एक ही है। कहने का मतलब वो प्लस हो या माइनस, जब हम प्लस या माइनस करेंगे तो दोनों का रो और कॉलम बराबर होना चाहिए, यानी कि रो के बराबर, कॉलम के बराबर होना चाहिए। तो एक चीज और बदला देते हैं, ये जो 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स उतना ही ऑर्डर का बनेगा। सर हमको समझ में नहीं आया, क्या बोल दिए आप, 1 मिनट रुक जाओ। अगर हम 7 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 क्रॉस n मैट्रिक्स का है, तो क्या इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो ऑर्डर है वो बदल जाएगा? नहीं, ऑर्डर तो वही रहेगा। देखिए एग्जांपल देखिए, कोई एग्जांपल ले लेते हैं आसान सी, बस यही ले लेते हैं, आसान सी मैट्रिक्स, ठीक है। इनमें हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये 3 का ऑर्डर का है, तो क्या 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये ऑर्डर बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना, ऑर्डर तो वही रहेगा। है ना, ऑर्डर तो वही रहेगा। तो कहने का मतलब है 7 से जो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम, तो ऑर्डर किसी वही रहेगा, है ना। 5 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर वही रहेगा। अब बात आया यहाँ पे कि प्लस माइनस के कंडीशन का रूल करने के, तो देखिए यहाँ पे इसका जो रो है इसका रो के बराबर है और इसका ये बराबर होना चाहिए, यानी कि तो यहाँ पे 2 के 2 बराबर है, n के बराबर क्या होगा, n के बराबर p होगा ना। तो देखिए यहाँ पे मैं बतलाना चाहता हूँ आपको, अगर ये मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्शन या ऐड करते हैं, बात बराबर ही है। ये मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है, ये भी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है, तो जो सब्ट्रैक्शन करके आएगा वो भी किसका ऑर्डर का गया 3 क्रॉस 3 का ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा? जब दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो जो आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा 3 क्रॉस 3 का ही आएगा, है ना। जब n बराबर p है तो कहने का मतलब इनको जो सब्ट्रैक्शन करेंगे इन दोनों को, तो वो भी किस ऑर्डर का आएगा आप बोल दीजिए। या फिर ये आएगा 2 क्रॉस n का आएगा, या फिर 2 क्रॉस p का। सर कैसे? ऐसे यहाँ पे बुक में दे रखा है, देखिए यहाँ पे कि n बराबर p है, तो n की जगह हम p रख सकते हैं ना, या फिर 2 क्रॉस n का होगा या फिर 2 क्रॉस p का होगा। तो 2 क्रॉस n कहाँ पे है 2 क्रॉस n b में, 2 क्रॉस p है 2 क्रॉस b। अगर कहीं पे दे दे डी नंबर में 2 क्रॉस p, तो ये भी आंसर और ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आया? देखिए मैं फिर से बताता हूँ, ये जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सरल का बनेगा। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है 2 क्रॉस p का, ये मल्टीप्लाई करें 2 क्रॉस p का बनेगा। आप सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन और एडिशन जानते हैं अपने लोग कि कब करते हैं, जब दोनों का रो और कॉलम आपस में बराबर हो। कहने का मतलब है 2 क्रॉस n और 2 क्रॉस p है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग एक चीज हमारे यहाँ पे कि n क्रॉस p का है, तो क्या हम इनको ऐसे लिख सकते हैं 2 क्रॉस n, क्योंकि p बराबर तो n है, n बराबर p है, या फिर इनको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 क्रॉस p। आप बोलिए, जब 2 क्रॉस n का है तो 2 क्रॉस n का है, तो ये मैट्रिक्स जो बनेगा 2 क्रॉस n ही का बनेगा इसके हिसाब से। इसके हिसाब से नहीं, इसका रूल ही है। या फिर 2 क्रॉस p का है तो 2 क्रॉस p का बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा? तो इस दोनों में देख लेते हैं कि कौन सा आएगा। देखिए
P क्रॉस 2 का तो बनेगा नहीं। अरे 2 क्रॉस P है, 2 क्रॉस P, ये हो गया क्या रो, समझते ना, ये कॉलम हो गया, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये कैसे होगा, तो वो भी देखिए, ये ना टिक्कर लगा दीजिएगा आप लोग। और ये देख रहे हैं ना आप लोग कि ये जो रो क्या है, कॉलम क्या है, वो भी देखना है। तो सही 2 क्रॉस n है तो 2 क्रॉस n ये होगा, 2 क्रॉस p है तो 2 क्रॉस p के अगर और ऑप्शन दिया तो 2 क्रॉस p, ये ना कि p क्रॉस t लगा दीजिएगा ये, ठीक है, देख के, ठीक है। तो आज जो है चैप्टर एंड हुआ, अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तो अगले में मिलेंगे, ठीक है।